हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर वर्कशीट इज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एंड द वर्कशीट नंबर इज 19 और ये क्लास 9 से लेकर 12 तक रहेगी। डेट आप यहाँ मेंशन कर सकते हो और एज इट इज़ आप अपनी हेडिंग डालेंगे जब आप ये वर्कशीट अपनी नोटबुक में करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी वैल्यू आप बोल सकते हो कि एक ह्यूमन वैल्यू है ये, जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। चाहे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे या उस बिजनेस को जारी रखोगे या उसको बिल्कुल बिजनेस को आप टॉप पर पहुंचाने के लिए आपको ये जो आज की जो टॉपिक है, जो वैल्यू है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको दोस्ती बनाए रखने में या किसी भी काम करने में, दुनिया के हर किसी काम में ये आपको जो वैल्यू है ये आपको चाहिएगी। और वो वैल्यू क्या है? सत्य, निष्ठा और विश्वास, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। तो इंटीग्रिटी से अगर आप हिंदी मीनिंग देखो तो सत्य माने ट्रुथ और निष्ठा माने ईमानदारी, कि जो व्यक्ति सच्चा होगा, ईमानदार होगा। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, कि वो अवस्था जिसमें जो व्यक्ति को सच्चाई, ऑनेस्टी दिखाएगी उसके अंदर, और स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स दिखाएगी, जिसके जो नैतिक सिद्धांत होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रिटी। और ट्रस्ट, जो हिंदी में आपने लिख रखा है विश्वास। फिर्म बिलीफ इन द रिलायबिलिटी, ट्रूथ, एबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ में की विश्वसनीयता, सच्चाई, क्षमता या शक्ति में आपको दृढ़ विश्वास होगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? उस वर्ड को आप डिफाइन कर सकते हो एज अ विश्वास, ट्रस्ट, उस वैल्यू को। आगे हम इस ईएमसी वर्कशीट में यही पढ़ेंगे और अच्छी तरह से जानेंगे इन दो वर्ड्स का, इस जो ट्रस्ट और इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या हो सकता है हमारी लाइफ में और कैसे यूजफुल हो सकते हैं। तो आप इसको वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखें, जिससे आपको ये वैल्यूज़ भी समझ में आ जाएगी और आज की आप ईएमसी की वर्कशीट भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ दिन पहले आपने ईएमसी के बारे में फीडबैक दिया। हमें पूरा विश्वास है कि हम ईएमसी को आपके फीडबैक की मदद से बेहतर रूप दे पाएंगे। जो आपने फीडबैक, जो वर्कशीट थी, वर्कशीट से पहले वाली वर्कशीट, उसमें आपने अपना फीडबैक दिया और इसमें बता रहे हैं कि आपके फीडबैक को हम जानकर, उसको पढ़कर, समझकर हम ईएमसी की वर्कशीट को और बेहतर बना पाएंगे। आपने भी इसी भरोसे के साथ फीडबैक फॉर्म भरा होगा। इस सप्ताह की वर्कशीट भी विश्वास के बारे में है। किसके बारे में है? विश्वास, ट्रस्ट। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार गतिविधि से, एक एक्टिविटी करते हैं जिसको हम बोलते हैं, आप ये देखिए क्या है ये, एक एक्टिविटी जिसको बोलते हैं हम फ्री फॉल एक्टिविटी। क्या है ये एक्टिविटी? समझेंगे कैसे करते हैं वो भी समझेंगे, और इसे करने से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। यह गतिविधि अपने परिवार के सदस्यों के साथ करें। आप स्वयं पत्ता, एक लीफ बनेंगे और परिवार के अन्य सदस्य रक्षक बनेंगे, जो कि आपके यानी कि पत्ते के चारों ओर एक घेरा बनाएंगे। आप मान लीजिए बीच में खड़े हो जाएंगे जैसे ये है, और आपके चारों तरफ आपके फैमिली मेंबर्स घेरा बनाकर खड़े हो जाएंगे। आपको फिर क्या करना है? पत्ता माने यानी कि आपने आंखें बंद करेंगे और आगे या पीछे फ्री फॉल या दाएं बाएं करते हुए इस तरह गिरेंगे जैसे हवा में पत्तियां गिरती है। बिल्कुल आपने अपना जो शरीर है वो बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और बिल्कुल आपने आंखें बंद कर किसी भी जगह दाएं बाएं आगे पीछे आप गिर सकते हो। परिवार के सदस्य रक्षक हैं, क्योंकि वो बनकर आपको पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे और आपको गिरने से वो क्या करेंगे? आपको बचाएंगे। आपके बाद परिवार का कोई और सदस्य पत्ता बन सकता है और आप रक्षक बन सकते हैं, कि आप इंटरचेंज कर सकते हो। जो आप पहले पत्ता बने थे, आपका कोई परिवार का व्यक्ति पत्ता बन सकता है और आप उनकी जगह ले सकते हो। ये एक्टिविटी करने के बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। गतिविधि के बाद नीचे दिए गए प्रश्न अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा कर लिखिए। आपको अपने परिवार के साथ इसकी चर्चा करनी है और ये प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। जो लेफ्ट वाला ये कॉलम है ये किसके लिए? गिरने वाले से प्रश्न मानेंगे यानी कि पत्ता, और ये जो राइट वाला जो कॉलम है इसमें आपको बचाने वाले से प्रश्न यानी कि रक्षक से आपको
बात करनी है और वो आपको उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले, आपको गिरने से पहले, गिरते समय और गिरने के बाद कैसा लगा? तो ये आपको क्वेश्चन है। तो आप क्या बोल सकते हो इसमें? और अगर आप इनके खुद उत्तर लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और आप मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कभी फ्री फॉल आज से पहले तो नहीं किया था, लेकिन इस वर्कशीट को अच्छी तरह समझना था तो मैंने फ्री फॉल करके देखा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप अपनी नोटबुक में लिखें और अपने टीचर के साथ और हमारे चैनल मोल्डिंग माइंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, गिरने से पहले, गिरते समय डर था कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, और गिरने के बाद मुझे जब उन्होंने ठीक तरह से पकड़ लिया तो मुझ में विश्वास बन गया उनके प्रति, कि मुझ में उनके प्रति विश्वास बन गया। जो सेकंड है वो पढ़ते हैं, क्योंकि ये पहला, ये जो लेफ्ट वाला कॉलम इसको ही पूरा करेंगे जो कि पत्ता के लिए है। आपने फ्री फॉल करते हुए क्या किया? तो आपने क्या किया? आपने आंखें बंद की और अपने शरीर को ढीला छोड़कर आगे पीछे दाएं बाएं अपने शरीर को झुका दिया। तो ये ऐसे आपने फ्री फॉल किया होगा। ये राइट वाले कॉलम को पढ़ते हैं, जो कि रक्षक के लिए है। आपको परिवार के सदस्य को गिरने से बचाने से पहले, बचाते समय और उसे बचाने के बाद कैसा लगा? तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे अपने परिवार के सदस्य यानी पत्ता को गिरने से बचाना था और उनका विश्वास कायम रखना था, कि उनका विश्वास मेरे ऊपर कायम रहे कि, और मैंने उनको गिरने नहीं दिया। अपनी पूरी मैंने जान झोंक दी, ताकत लगा दी, कि क्योंकि वो मेरे प्रिय हैं। प्रिय माने उनका मेरे ऊपर विश्वास और मेरा उनके ऊपर विश्वास है, तो मैंने उन्हें नहीं गिरने दिया। आपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए क्या किया? तो आपने क्या किया होगा? जब वो मेरी तरफ गिरे तो मैंने उन्हें नीचे गिरने से रोक दिया। तो यही तो गेम है, फ्री फॉल का गेम है। तो इस एक्टिविटी को आप क्या कर सकते हैं? इस गतिविधियों का वीडियो बनाकर स्कूल ग्रुप में या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर सकते हैं इसको। अपने दैनिक जीवन में हम विश्वास या भरोसा कैसे समझते हैं या कैसे दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। अब कुछ और चीज़ें करेंगे और कुछ चीज़ें समझेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये विश्वास या भरोसा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, या कैसे आपको पता लगेगा कि ये व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है और मैं इस पर विश्वास करता हूँ। तो निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए और अपने किन्हीं दो साथियों के साथ फ़ोन पर चर्चा कीजिए कि इनमें किसका विश्वास या भरोसा बन रहा है या टूट रहा है, और कैसे। अपनी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को भी लिखिए। तो आपको नीचे जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, आप किसी दो व्यक्तियों के साथ बातचीत कर इनका आप आंसर आराम से इसमें लिख सकते हैं। तो पहला है, बिना ट्रैफिक लाइट वाले सिग्नल से लाल बत्ती तोड़कर आगे चले जाना। तो इसमें किस व्यक्ति का विश्वास टूट रहा है? इसमें उस व्यक्ति का विश्वास टूट रहा है जो सिग्नल तोड़ने वाले के साथ बैठा हुआ है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका विश्वास इसलिए टूट रहा है क्योंकि लाल बत्ती तोड़ने से आपको काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो आपको अपनी जो जान है आप उसको सुरक्षित तरीके से आप वो काम नहीं कर रहे हो, आपको जोखिम हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। तो इसीलिए जो आपके साथ बैठा होगा उसका मैं ये बोल सकता हूँ कि 100% उसका आप पर विश्वास नहीं रहेगा। सेकंड, विद्यार्थियों की परेशानी सुनकर टीचर द्वारा काम जमा कराए जाने के लिए अधिक समय देना। तो अगर ऐसा कुछ कभी होता है, और आपके साथ होता भी होगा कि काफ़ी बार आप कोई ऐसी परेशानी आ जाती होगी घर पर, आप समय पर काम सबमिट नहीं कर पाते होंगे, तो इसमें क्या होगा? इसमें विद्यार्थियों का भरोसा अपने अध्यापक के प्रति बन रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई सभी के जीवन में मुश्किलें हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, और वो कभी भी आ सकती हैं, बिन बुलाए मेहमान होती हो तो। लेकिन फिर भी अगर आपके टीचर आपको समय देते हैं कि ठीक है, आप 1 दिन में 2 दिन में आप काम कर दीजिए, आपकी जो अटेंडेंस है इस वीक की लग जाएगी, तो इसमें आपका जो विद्यार्थी के प्रति आपके अध्यापक के प्रति आपका जो विश्वास है वो बन रहा है। तीसरा है, ऑनलाइन क्लास से नेटवर्क कम होने का बहाना बनाकर चले जाना। तो ये तो अक्सर बच्चे करते हैं, और मुझे लगता है कि इसमें आपको पता है, इसमें
अध्यापक का भरोसा टूट रहा है। क्योंकि एक बार हो, दो बार हो, अगर बार बार अगर आप ये चीज़ें करते तो अध्यापक को पता चल जाएगा कि आपको पढ़ने का आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो इसमें अध्यापक का विश्वास जरूर टूटेगा। चौथा है पूरे समय के काम को केवल अपने नाम से दिखा देना। ये तो बड़ा पाप है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें पूरे समय का, पूरे जो समूह है ना, उसका भरोसा आप तोड़ रहे हो। इसमें पूरे समूह का भरोसा तोड़ रहे हो, और आगे भी कभी आप उनके साथ काम करोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप पर वो विश्वास करेंगे, आपके साथ काम भी करना वो पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ाई के लिए फ़ोन मिलने पर गेम, यूट्यूब आदि पर समय बर्बाद ना करके पढ़ाई ख़त्म करते ही फ़ोन लौटा देना। तो ये तो बच्चे मुझे लगता है कि हैं, काफ़ी हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आप में होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे घर वालों का भरोसा बना रहेगा आप पर, और इसके अनेक फ़ायदे हैं। एक तो आप जो जिस चीज़ के लिए फ़ोन ले रहे हो ना, वो आप अच्छी तरह से आप वो कर पाएंगे, पढ़ाई करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये कि फ़ोन मिलते मुझे गेम खेलना, यूट्यूब पर कुछ देखना है, कोई मूवी देखनी है, देखो गेम खेलना और यूट्यूब पर कोई मूवी देखना, कोई वीडियो देखना गलत बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई के समय जब ये आपको पता चल गया कि सुबह में मेरा 8 बजे काम आता है, 7 बजे काम आता है, तो उसके बाद मुझे 2 घंटे लग कर काम करना है, तो उस समय आप ये चीज़ें मत कीजिए। फिर उसके बाद शायद आप बिल्कुल अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए अपने मम्मी पापा भाई बहन जिससे भी आप फ़ोन ले रहे हो, जिसका भी आप फ़ोन ले रहे हो, उनसे आप बोल सकते हो कि मुझे आधा घंटा 1 घंटा मुझे फ़ोन दे दीजिए, क्योंकि मैंने काम कर लिया है तो मैं थोड़ा बहुत गेम खेलना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने घर वालों का ज़रूर भरोसा तोड़ रहे हैं। 6, बीमारी का बहाना बनाकर किसी रिश्तेदार के घर घूमने जाने के लिए छुट्टी लेना। तो ये भी एक तरह का आप डिस्ट्रस्ट दूसरे व्यक्ति में, अविश्वास दूसरे व्यक्ति में पैदा कर रहे हो। इसमें अध्यापक या आप उनका भरोसा तोड़ रहे हो जिन्होंने आपको छुट्टी सैंक्शन की है, आपको प्रदान की है। तो मैं आपको ये कई बार क्रिकेट में एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए 2 रन है, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और वो इजीली 2 रन थे, लेकिन जो नॉन स्ट्राइक एंड वाला था उसने मना कर दिया और अगली गेंद पर वो आउट हो गया। तो ऐसा काफ़ी बार हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाने के लिए ये बहाना बनाए कि मैं बीमार हूँ और शायद आप बीमार ही हो जाओ। तो ट्रुथ तो आपको ना तो डिस्ट्रस्ट या अविश्वास या आपको झूठ तो दूसरों को भी नहीं बोलना चाहिए और खुद को तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अब देखते हैं, अब सोचकर लिखिए। आपको क्या करना है, सोचकर लिखना है इसको। किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँ आपको कि विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है। अगर आपको कोई भी चीज़ रखनी है तो जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो एक फाउंडेशन है। अगर वो आपकी 100% नहीं रहेगी तो आपका काम, आपकी दोस्ती या आपका कोई भी रिश्ता या आपका कोई भी बेहतर से बेहतर बिजनेस वो चलने वाला नहीं है। आप उनके साथ सुरक्षित महसूस करेंगे और उनके साथ कोई भी काम अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे। ये भी काफ़ी फ़ायदे हैं अगर किसी पर विश्वास करना या किसी पर विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है इन चीज़ों का। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई हमारा विश्वास तोड़ दे या किसी का विश्वास हम तोड़ दें तो क्या हो सकता है? तो ये चीज़ें नहीं होंगी, वो आप पर विश्वास नहीं करेगा, आपके साथ असुरक्षित महसूस करेगा, आपके साथ वो काम करना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि जब हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं या हमारा कोई विश्वास तोड़ता है तो हम उस व्यक्ति से नाराज़ हो सकते हैं, उनके साथ आगे कभी कोई काम करते हुए हमें डर लग सकता है। तो सबसे बड़ा जो ज़िंदगी में है वो ट्रस्ट ही है। इसके अलावा वाकई में कोई चीज़ें नहीं है। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं। क्या कार्य क्षेत्र में विश्वास महत्वपूर्ण है? आइए पता लगते हैं कि जहाँ पर वर्क प्लेस, जहाँ पर भी कोई व्यक्ति काम करता तो वहाँ पर भी क्या ये जो विश्वास है, ये जो ट्रस्ट की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। पढ़ते हैं कि 3 लोगों से बात कीजिए जो विभिन्न कार्य करते हैं, उनमें निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित उदाहरण पूछिए और लिखिए।
अगर कोई उदाहरण आपने अनुभव किया हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो आपको 3 व्यक्तियों से बात करना है, उनसे ये जो नीचे दिए गए हैं जो 2 पॉइंट्स, एक पहला ग्राहक तथा एंटरप्रेन्योर के बीच विश्वास और दूसरा एंटरप्रेन्योर तथा कर्मचारियों के बीच विश्वास। इन 2 पॉइंट्सों के आपको पूछकर कोई एग्जाम्पल लिखने हैं। तो पहले जो दे रखे हैं एग्जाम्पल उनको पढ़ते हैं। दर्जी द्वारा ग्राहक को नियत समय पर कपड़ा सील कर दे देना। तो इससे क्या बनेगा, बिल्कुल ग्राहक का और जो एंटरप्रेन्योर है, जो मालिक है, उसका बिल्कुल आप पर विश्वास बनेगा कि ठीक है, मैंने बोल दिया है कि आप 10 दिन बाद, 5 दिन बाद या 1 दिन बाद अपना जो कपड़ा है वो आपको सिला मिल जाएगा और आप ले जाइए। और इससे क्या होगा कि आपकी काम की बढ़ोतरी होगी। वो 4 आदमियों को बताएगा कि ये देखो, ये बिल्कुल टाइम पर काम करके देता है। दूसरा है मुनाफा होने पर एंटरप्रेन्योर द्वारा कर्मचारियों में उसका कुछ प्रतिशत भाग बांटना। तो ये देखिए, ये तो काफ़ी विश्वास बढ़ाएगा और इससे दिन दुगनी रात चुगनी जो तरक्की होती है वो होगी, क्योंकि आपको पता है भाई हमारे कर्मचारियों ने मेहनत, दिल लगा के मेहनत की और उनसे मुनाफा अगर उनके बीच में थोड़ा बहुत बांट दिया जाए तो वो, ये लगा लीजिए, आपको आपके घर की तरह, आपको अपने घर वालों की तरह मानेंगे और आप अपने घर में जैसे व्यक्ति काम करता है वैसे ही वो आपके लिए काम करेगा। दूसरा पढ़ते हैं, वीडियो गेम बनाने की कंपनी के मालिक द्वारा अपने बच्चों को वीडियो गेम न खेलने देना। तो ये तो देखिए, अगर ऐसा है कोई वीडियो गेम बनाता है और वो खुद के बच्चों पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट या उनको नहीं खेलने देता है, तो अगर ऐसी बात ग्राहक को पता चल गई तो ग्राहक तो मुझे तो लगता नहीं कि मूर्ख इंसान होगा, वो उस गेम को खेलेगा। सेकंड, इसमें क्या हो सकता है कि एंटरप्रेन्योर कर्मचारियों के बीच विश्वास का अभाव हो सकता है और उनको लग सकता है गेम खेलना ठीक नहीं है। तो ये पॉइंट भी हो सकता है। और तीसरा, मैं आपके लिए अपना एक्सपीरियंस मान लीजिए या कुछ जो मैंने देखा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें क्रिकेट का सामान बनाने वाली कंपनी का अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल करना और समय पर ग्राहक को सामान प्रदान करना। तो इसमें क्या होगा कि देखिए, एक तो जो क्वालिटी आप अच्छी, जो लकड़ी की क्वालिटी है, जो वुड की क्वालिटी है, उसे अच्छी यूज़ कर रहे हो तो उससे ग्राहक का विश्वास बढ़ेगा। जब वो उसको, उस सामान को यूज़ करेगा, उन क्रिकेट बैट्स को यूज़ करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि जो विलो है, इसको लकड़ी को, क्रिकेट बैट्स की लकड़ी को विलो बोलते हैं, तो वो उनको पता चल जाएगा कि अच्छी हैं। और दूसरा क्या होगा, इससे जो कर्मचारियों के मन में एंटरप्रेन्योर पर विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उनको लगेगा कि देखिए जो हम काम करके दे रहे हैं लोगों को, वो अच्छी क्वालिटी का काम करके दे रहे हैं। आगे जो 2 ऑप्शन है, इसमें आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हो, इसलिए मैंने ज़्यादा आपको इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। और लास्ट के कुछ 2 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी अच्छा जो एक इमेज है, 2 व्यक्तियों के हाथ हैंडशेक का ये इमेज है कि इसमें दिखा रहा है कि ये विश्वास का एक चिन्ह है। अब सोचकर लिखिए, आपको सोचकर लिखना, हर चीज़ आपको सोचकर लिखनी है, क्योंकि आप माइंडफुलनेस तो आप करते ही हो, पढ़ते भी हो। इसमें पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी तथा एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने से कार्य कैसे अच्छा होता है। देखिए, अगर सकारात्मक कर्मचारी एंटरप्रेन्योरशिप संबंध होगा तो व्यवसायिक दक्षता, एफिशिएंसी और प्रदर्शन के लिए एक बड़ा लाभ हो सकता है। ये चीज़ एक बहुत बड़ी लाभ हो सकती है। और इससे क्या होगा कि अच्छे संबंध होने से कर्मचारी अपने काम की जगह उसको अपने घर जैसा समझने लग जाएगा और पूरी मेहनत से, लगन से वहाँ पर काम करेगा। तो ऐसा ये बहुत ज़रूरी है कि कर्मचारी और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन कैसे अधिक प्रगति कर सकता है। तो देखिए, ग्राहकों का विश्वास होना ही हमारे लिए, जो हम मान लीजिए जो सेटिस्फैक्शन है, वो लेवल तभी आ पाएगा जब हम जो चीज़ बना रहे हैं और जिनको बेच रहे हैं उनको अच्छा लगेगा। और उनको अच्छा लगेगा तो वो दूसरे को बताएंगे, दूसरा से तीसरे को बताएंगे। तो ऐसे हमारी वही दिन दुगनी रात चौगुनी जो हमारी जो उन्नति है वो होने लग जाएगी। और जब हमारा जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया या जब बिजनेस हम कर रहे हैं वो फलता फूलता रहेगा और हम बिल्कुल ये लगा लीजिए आसमान की जो ऊंचाई हैं वहाँ तक अपने बिजनेस को हम ले जा सकते हैं या कोई भी काम को हम ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है और वो ख़त्म होती है। और मुझे लगता है कि मैंने जो ये आज की जो वर्कशीट थी विश्वास,
इसको समझाने में काफ़ी अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया होगा और आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में आपको कोविड बिहेवियर क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। तो आपको क्या पहनना चाहिए, एक मास्क पहनना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वर्कशीट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।